मैं डॉक्टर ए के गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर मैथ, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। ये वीडियो बीएससी पार्ट सेकंड मैथ के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर फर्स्ट, रियल एनालिसिस, रियल नंबर सिस्टम। अभी तक आपके दो क्लास में हो चुकी है। इसमें ये तीसरा है आपका। इसमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको बाउंड्स के बारे में बताया था, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे मैंने आपको। सुप्रीमम, इनफीमम, बाउंडेड सेट किसे कहते हैं। यहाँ पर कुछ हम रिजल्ट्स, बाउंडेडनेस को लेकर कुछ रिजल्ट्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सम रिजल्ट्स ऑन बाउंड, परिबंध संबंधी कुछ परिणाम। एक पर मतलब फाइनाइट समुच्चय सदैव बाउंडेड होता है, जिसका उच्चतम अवयव तथा निम्नतम अवयव क्रमशः उच्चक एवं निम्नक होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एवरी सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? सेट कंसिस्टिंग सिंगल एलिमेंट। सेट कंसिस्टेंसी उस सेट में केवल एक अवयव है। जैसे फाइव को नहीं कहेंगे, लेकिन अब फाइव को यदि हम ब्रैकेट में ले लिया तो एक अवयव हो गया और सेट हो गया। और उस अगर सिंगलटन सेट है उस केस में सुप्रीमम और इनफीमम बराबर होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि किसी समुच्चय एस के उच्चक एवं निम्नक एस के अवयव हो। फील्ड का अवयव तो होगा, लेकिन एस के अवयव हो ये कोई आवश्यक नहीं। रिक्त समुच्चय फाई का उच्चक या निम्नक नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक संख्या इसकी ऊपरी निम्न परिबंध होती है। सबसेट ऑफ ए बाउंडेड सेट इज ऑल्सो बाउंडेड। अगर कोई हमारा समुच्चय परिबद्ध है तो उसका जो उप समुच्चय है, सबसेट है, वो भी बाउंडेड होता है। यदि क्रमिक क्षेत्र F के किसी अरिक्त उप समुच्चय S के निम्नक और उच्चक F में विद्यमान हो तो वे अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं। एक थ्योरम है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध फॉर एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू F टू बी सुप्रीमम। मतलब ये अवयव अल्फा बिलोंग्स टू F, F क्या फील्ड है, तो ये हमारा उच्चक होना चाहिए of a non-void and bounded above subset S of an order field F, तो इसका अगर हम इसको हिंदी में कैसे कहें, इस बात को यदि हम हिंदी में कहना चाहें तो इस बात को यदि हम हिंदी में कहें तो नेसेसरी, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, कोई अवयव अल्फा जो कि F में है उच्चक होगा, क्रमिक क्षेत्र F के किसी अरिक्त ऊपर की ओर परिबद्ध उप समुच्चय S के अवयव अल्फा बिलोंग्स टू F उच्चक होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध निम्न होंगे। x लेस देन इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू S, ताकि x ग्रेटर देन अल्फा माइनस F। आप देख रहे हैं कि हिंदी में लैंग्वेज ज्यादा कठिन हो जाती है बजाय अंग्रेजी के मैथमेटिक्स के अंदर। तो अब दोनों को ही, क्योंकि हमारा पेपर दोनों भाषाओं में एग्जाम में आएगा। ऐसा नहीं कि आपके कुछ स्टूडेंट आपके यहाँ साथी इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, तो मैं दोनों ही बातें लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। प्रतिबंध आवश्यक है। प्रतिबंध आवश्यक है मतलब क्या है कि अल्फा इक्वल टू सुप्रीमम S, अल्फा बिलोंग्स टू पर लिखा हुआ फॉर एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू F टू बी सुप्रीमम, ये उच्चक होगा। और कंडीशन आपके सामने है, अल्फा इक्वल टू सुप्रीमम F, अल्फा सुप्रीमम S, इसका मतलब अल्फा S का ऊपरी परिबंध है। मैंने सुप्रीमम के लिए क्या बताया था? लीस्ट अपर बाउंड। मतलब कि हमारा ये अल्फा क्या होना चाहिए? लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए
मतलब अल्फा हमारा एस का ऊपरी प्रबंध है, अपर बाउंड है। और अपर बाउंड है तो अपर बाउंड की परिभाषा जो आपको मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस बाय डेफिनेशन। सो ये हमारा पहली प्रॉपर्टी इससे प्रूव हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अल्फा माइनस एप्सिलॉन, ये अल्फा से कम होता है, ऑब्वियस है। अतः अल्फा माइनस एप्सिलॉन एस का अपर बाउंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी हमने क्या कहा है कि अल्फा को न्यूनतम ऊपरी परिबंध कहा है, मतलब हमारा एस का प्रत्येक अवयव अल्फा से कम होना चाहिए, अल्फा से कम होना चाहिए, हमने ये कहा है अभी। और हमने ये कहा कि अल्फा या अल्फा से सब अधिक जो एलिमेंट है वो ऊपरी प्रबंध है इसकी, और अल्फा इन सब में क्या है, न्यून है। और हम यहाँ अगर कहें कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन न्यून है तो हमारी जो धारणा है वो गलत हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या कहा है, अल्फा को न्यून बताया है, इसलिए हम अल्फा माइनस एप्सिलॉन को न्यून हम नहीं कह सकते। अतः ये कम से कम एक अवयव के लिए एक्स अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अधिक होना चाहिए, मतलब हमारा ये x लेस देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन नहीं हो सकता, x ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन। प्रतिबंध पर्याप्त है, मतलब हम ये कंडीशन 1 लेके चल रहे हैं। कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग हम कहें x लेस देन इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा एस का अपर बाउंड है। अगेन हमारा टारगेट है कि ये जो अल्फा है सुप्रीमम होना चाहिए। अगेन लेट अल्फा डैश लेस देन अल्फा, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा माइनस अल्फा डैश ग्रेटर देन 0। और यदि हम कहें कि एप्सिलॉन इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा डैश, तो हमारी जो सेकंड कंडीशन जो है उससे क्या हो गया, x ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन, x ग्रेटर देन अल्फा माइनस अल्फा डैश, मतलब x ग्रेटर देन अल्फा डैश s के किसी अवयव x के लिए। मतलब क्या हुआ, अल्फा डैश s का अपर बाउंड नहीं है, अल्फा डैश एस का अपर बाउंड नहीं है, लेकिन अल्फा एस का लीस्ट अपर बाउंड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू सुप्रीमम एस। देन ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम्स, क्रम पूर्णता अभिग्रहित, क्रमिक क्षेत्र F के प्रत्येक ऊपर की ओर परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय S का उच्चक F में विद्यमान होता है, ये हमारा उच्चक अभिग्रहित है। और क्रमिक क्षेत्र F के प्रत्येक नीचे की ओर परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय S का निम्नक F में विद्यमान होता है, ये हमारा निम्नक अभिग्रहित है। और यदि कोई ऑर्डर फील्ड इन पूर्णता अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, और ये हमारा यूनिक होता है। एन आई क्यू ये हमारे कुछ some principal subset of set of real numbers, some principal subsets of set of real numbers n i q, और ये हमारा आई थिंक अपरिमेय संख्या है, परमेय संख्या है, आप अच्छे से जानते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 परमेय संख्या नहीं है, अर्थात इस प्रकार की कोई परमेय संख्या का अस्तित्व नहीं है जिसका कि वर्ग 2 हो। प्रूव दैट √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। हम ये कहें कि √2 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, √2 को हम m/n की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर mn बिलोंग्स टू z एंड नॉट इक्वल टू। डिनोमिनेटर हमारा के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए, दिस n नॉट इक्वल टू। इसका मतलब m और n परस्पर अभाज्य हैं, लगेगा अगर ये उनमें कोई कॉमन एलिमेंट है तो फिर भाग जाएगा। अगर हम लिखे हैं बाय दी वे 4/6 लिख रहे हैं तो कॉमन एलिमेंट 2 है, तो फिर इसको हम 4/6 नहीं करेंगे, हम करेंगे 2/3 करेंगे इसको। m और n परस्पर अभाज्य। नाउ √2 इक्वल टू m/n, इसका मतलब m इक्वल टू √2n इक्वल, दिस इंप्लाई m स्क्वायर इक्वल टू 2n²। और इससे क्या आगे, चूंकि ये 2 का मल्टीपल है तो m² एक इवन इंटीजर है, और हमारी थ्योरम है कि अगर m² इवन इंटीजर है तो m भी इवन इंटीजर होगा, आपस में 22 वर्षा है, m² इवन इंटीजर इफ एंड ओनली m इज इवन इंटीजर। अगेन
हम ये कहें कि m अगर इवन इंटीजर है तो m इक्वल टू 2q, q बिलोंग्स टू z, मतलब 2 के मल्टीपल के रूप में होना चाहिए। और ये क्या आ गया 4q स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, और m स्क्वायर किसके बराबर है 2n स्क्वायर के बराबर है। तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2q स्क्वायर। और भाई ऊपर जैसा कहा है कि n स्क्वायर एक इवन इंटीजर है तो n भी इवन इंटीजर है। तो हमारे यहाँ क्या आ गया m और n दोनों ही इवन इंटीजर्स हैं, और इवन इंटीजर है तो क्या दो कॉमन आ गया। लेकिन हम ऊपर क्या कह रहे हैं कि m और n परस्पर अभाज्य है, कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब हमारी जो अभिधारणा है कि ये √2 एक रैशनल नंबर होना चाहिए, ये गलत है। √2 एक इरेशनल नंबर होना चाहिए।